अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज की इस वीडियो में एक हदीस के अंदर जो तालीमात दी गई हैं और जो इस्लामी मैनर्स और इस्लामी आदाब सिखाए गए हैं उन पर गुफ्तगू करनी है। इस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नकल किया है और सय्यदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से ये रिवायत मनक़ूल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल उतासा व यकरहु तसाउबा, कि अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाते हैं और अल्लाह ताला जमाई को नापसंद फरमाते हैं। तो ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई कि अल्लाह ताला छींक को पसंद फरमाते हैं, जमाई को नापसंद फरमाते हैं। छींक को क्यों अल्लाह ताला पसंद फरमाते हैं? तो इसकी वजह फुक़हा ने ये लिखी है कि छींक जो है एक नेमत है और छींक से इंसान के जिस्म में एक किस्म की पावर और एक किस्म की ताकत और क़ुव्वत पैदा होती है। इंसान का दिमाग तेज़ होता है, इंसान के हवास तेज़ होते हैं, आंखें तेज़ होती हैं और सूंघने की क़ुव्वत तेज़ होती है, इंसान की एक्टिविटीज़ तेज़ हो जाती हैं। तो ये छींक एक किस्म की नेमत है, क्योंकि जब इंसान के अंदर पावर आएगी, क़ुव्वत आएगी, ताकत आएगी तो कुदरती तौर पर इंसान अल्लाह ताला की इताअत और अल्लाह ताला की इबादत पर आमादा होगा। और अल्लाह ताला जमाई को नापसंद फरमाते हैं। इसकी वजह यह है कि जमाई उस वक्त आती है जब इंसान के जिस्म के अंदर सुस्ती आ जाती है, इंसान आलसी होता है, उस वक्त जमाई आती है। और जब जमाई आ जाती है उसके बाद उसकी सुस्ती बढ़ती चली जाती है, दिमाग के अंदर भी तेज़ी ख़त्म हो जाती है और आज़ा के अंदर, उसके हवास के अंदर तेज़ी ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल सुस्त इंसान हो जाता है। जब इंसान सुस्त हो जाता है तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की इबादत और अल्लाह ताला की इताअत की तरफ उसकी तबीयत का मैलान नहीं होता और वह इबादत और इताअत को नहीं करता। इसलिए अल्लाह ताला छींक को, जमाई को पसंद नहीं फरमाते हैं। आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अतिस अहदुकुम हमिदल्लाह, जब किसी को छींक आए तो वो अल्लाह ताला की तारीफ करे। तो जब छींक आए तो चूंकि एक नेमत है, अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर क़ुव्वत और ताकत पैदा की, इस वजह से छींक आई, तो ये एक नेमत है। इस नेमत का शुक्र होना चाहिए और शुक्र ये है कि अल्लाह ताला की तारीफ की जाए। तारीफ किन अल्फाज के अंदर करनी चाहिए? मुहद्दिसीन ने इसकी भी वजाहत की है और लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए से अल्लाह ताला की तारीफ करे, चाहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के ज़रिए से अल्लाह ताला की तारीफ करे, चाहे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल के ज़रिए से अल्लाह ताला की तारीफ करे। किसी भी लफ्ज़ के ज़रिए से अल्लाह ताला की तारीफ की जा सकती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर लिखा हुआ है, हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स ये मामूल बनाए कि जब भी उसे छींक आती है वो फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, तो उस सूरत के अंदर उसको कभी दाढ़ का दर्द नहीं होगा और उसके कानों के अंदर कभी दर्द नहीं होगा। तो इसको मामूल बनाना चाहिए। तो जब छींक आए तो छींक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये मसनून है और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़ोर से कहा जाए कि दूसरा सुन ले। अगर आप ज़ोर से कहेंगे और दूसरा सुन लेगा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके ऊपर यरहमुकल्लाह कहना ज़रूरी होगा और वो यरहमुकल्लाह कहे। हदीस शरीफ के अंदर आगे बयान किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, काना हक़्क़न अला कुल्ली मुस्लिमिन समिअहु अन यक़ूल यरहमुकल्लाह, कि अल्हम्दुलिल्लाह सुनने वाले हर मुसलमान के ऊपर यरहमुकल्लाह कहना एक हक़ है। यानी जिस शख्स ने अल्हम्दुलिल्लाह सुन लिया तो अब जवाब में यरहमुकल्लाह कहना एक हक़ है और यरहमुकल्लाह कहे वो। अब यरहमुकल्लाह कहना कैसा है? फ़ुक़हा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुअतदिल और सबसे ज़्यादा सही और मुफ्ताबिह कौल ये है कि वाजिब अलल किफ़ाया है, कहना वाजिब है। और अगर मुतअद्दिद लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सुना है तो मुतअद्दिद लोगों में से, चंद लोगों में से कोई एक आदमी अगर यरहमुकल्लाह कह देगा तो तमाम की तरफ से वाजिब अदा हो जाएगा। तो यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहना चाहिए। ये ऐसा ही है जैसा कि सलाम करना मसनून है, सलाम का जवाब देना वाजिब है। इसी तरीके से अगर छींक आई तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना मसनून है, लेकिन इस अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देना वाजिब है यरहमुकल्लाह के ज़रिए से। फ़अम्मत तसाउबु फ़इन्नमा हुवा मिनश शैतान, और जमाई तो वो शैतान की तरफ से है।
فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، جب کسی کو جمائی آئے تو جتنا ہو سکے اسے روکے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ، کیونکہ جب کسی کو جمائی آتی ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے. کیونکہ جمائی جو آتی ہے، جمائی میں انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے، تو شیطان اس کیفیت کو دیکھ کر ہنستا ہے اور انسان کا مذاق اڑاتا ہے. اسی لیے اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جس وقت جمائی آئے حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ جمائی نہ آئے اور جمائی کو روک لیا جائے. لیکن اگر جمائی کی قوت زیادہ ہے، اسپرٹ زیادہ ہے اور زیادہ تیزی کے ساتھ جمائی آ رہی ہے اور آپ روک نہیں پا رہے ہیں تو جمائی لے لیں، لیکن منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لینا چاہیے تاکہ منہ کی بدنمائی دوسروں کے سامنے ظاہر نہ ہو. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلام کے ان مینرز کے اوپر، ان آداب پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.